4 साल पहले जेएनयू से एक आवाज उठा था। छात्रों की वो आवाज थी गरीबी से आज़ादी, भूखमरी से आज़ादी। और ये देश में काफ़ी वायरल भी हुआ था। क्यों हुआ था वायरल, आज हम आपको दिखाते हैं। मधुबनी का दियारा क्षेत्र है और इस दियारा क्षेत्र को बकवार के नाम से जाना जाता है। और बकवार में अभी तक विकास की जो गति है वो एकदम सुनी है, धीमी है, जो आप कह सकते हैं। देखिए, और विडंबना ये है कि यहाँ पर लगभग 400-500 मीटर लंबी एक पुल आपको दिखाई देगा, लेकिन नीचे में लोग खेती करते हैं। और जहाँ पर पुल होना चाहिए वो हमारे ठीक सामने कोसी नदी बह रही है। आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने कोसी नदी है, वहाँ पुल नहीं है। अब लोग क्या करेंगे, लोग नाव के सहारे जैसे तैसे करके उस तरफ जो बस्ती है, बकवार का गांव है, बकवार कौन कौन सा गांव है वो हम आपको यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन दूर से हमको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर कई सारे बस्ती दिखाई दे रहा है। हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि वहाँ पर पहुँचे और वहाँ की स्थिति को आप तक लाने का प्रयास करेंगे। इस पंचायत की जो व्यवस्था है, खास करके कोसी एरिया का जो वो एरिया है जहाँ लगभग 15,000 के आसपास आबादी है, और वहाँ पर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। लोग अभी तो जैसे तैसे जा रहे हैं, अभी अप्रैल मई का महीना है, जैसे तैसे लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन जब बारिश का मौसम होता होगा, जब यहाँ बाढ़ की स्थिति होती होगी, तो कितना दुर्गम ये जगह बनता होगा और कितना कठिन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ यहाँ ग्रामीण हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतने हास्यास्पद बात, जहाँ पर खेत है वहाँ पर पुल, जहाँ पर नदी है वहाँ पर पुल क्यों नहीं? पुल तो जिस टाइम बन रहा था ना, उस टाइम नदी इसी होकर के बह रही थी। ठीक, जिस टाइम पुल मतलब पूरा बन गया था, उद्घाटन नहीं हो रहा था, काम मतलब थोड़ा बहुत रह गया था, उसी कारण मतलब कोसी दियारा बदल चेंज हो गया। तो अभी तक कोई आया नहीं कि मतलब कोसी उधर चला गया तो पुल इधर है, तो कोई इससे कोई मतलब नहीं, कोई नहीं आया देखने के लिए यहाँ। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 2 चरण की वोटिंग हो गई देश में, अब तीसरा, चौथा, 5वां, 7 चरण में वोटिंग पूरे देश में होना है। 7 मई को यहाँ पर चुनाव होना है। आप मधुबनी जिला के हैं, 7 मई को मधुबनी जिला के जो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र है वहाँ चुनाव होना है। तो नेता तो आते होंगे? कोई नहीं आया आज तक, कोई नेता नहीं आया, कोई नेता भी नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा, ये कौन से विधानसभा क्षेत्र? ये झंझारपुर विधानसभा से फुलपरास जी। आपके स्थानीय विधायक क्या है, कौन है? क्या नाम, शीला मंडल है। अभी वो तो आती होंगी। कोई नहीं आता है इधर, कोई नहीं आज तक। तो पुल पे जिस टाइम वोट मतलब जीत के जो गया है, अभी तक वापस नहीं इधर आया। स्थानीय विधायक शीला मंडल हैं और बिहार सरकार में वो परिवहन मंत्री हैं, और परिवहन मंत्री होने के नाते निश्चित तौर पर वो पूरे राज्य में परिवहन द्रुत गति से चले इसकी व्यवस्था किए होंगे। लेकिन तब आपको आश्चर्य लगेगा जब परिवहन मंत्री के क्षेत्र में ही गाड़ी हिचकोला खाते मिले, गाड़ी का जाने का रास्ता न मिले, ये परिवहन मंत्री के ही एरिया में मिलेगा। और कुछ बताइए, आप लोग जब बाढ़ का मौसम आता होगा, खास करके जुलाई अगस्त का महीना जो होता है, बाढ़ का महीना, उसमें बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट समझे। जो हम लोग इससे अच्छा मरना ही अच्छा है। इतना कष्ट होकर के हम लोग चलते हैं, गुजरते हैं जिस तरीके से। विकास से हम लोग कोसों दूर हैं। आज तक जो है एक भी नेता लीडर नहीं आया है। देख रहे हैं कहीं भी सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। पूरा खेत से ही हम लोग आरी होके जाते हैं, छोटा छोटा रास्ता उस होके जाते हैं। बारिश हो जाती है, हम लोग को दिक्कत होता है, पैदल चलना पड़ता है, कोई रोड का व्यवस्था ही नहीं है। उसमें क्या होता है कि कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, गंभीर बीमार रहता है, नाव के सहारे जाते हैं, अस्पताल जाने में देरी हो जाने के कारण जो है पेशेंट रास्ते में ही प्राण त्याग देता है। एजुकेशन का क्या व्यवस्था है? एजुकेशन का कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल है, स्कूल में भी जो है सही रूप से पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। इधर लोग जो है अपना मजदूरी करके बाल बच्चे का पालन पोषण करता है, बाहर रहता है, अपना बच्चा को पढ़ाता लिखाता है।
सब तो नहीं पढ़ा लिखा पाता है, मजदूर क्लास का बस ऐसे ही चल रहा है। अभी 7 तारीख को झंझारपुर लोकसभा में चुनाव है, तो क्या मुद्दा रखेंगे हम लोग और किस आधार पर वोटिंग? हम लोगों का एक ही मुद्दा है कि जो पार्टी या जो भी व्यक्ति आए इस क्षेत्र का पूरा बढ़िया से विकास करे, उसको हम लोग वोटिंग करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। पिछले 5 साल से जो सांसद रहे हैं वो एक बार फिर मैदान में हैं, तो वो तो उनका काम आप देख लिए हैं, तो क्या लगता है कि वो दोबारा मतदान नहीं वोट देने लायक? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, काम विकास ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा है, ना सड़क पैरा का व्यवस्था है। जब काम होगा, जब आप भी जैसे जीते हैं, जब काम यदि नहीं कीजिएगा तो अगला बार तो कोई वोट नहीं आपको करेंगे, दूसरा को चुनेंगे, उसको एक बार उसको भी मौका मिलेगा, यदि वो काम करेगा ठीक, नहीं तो फिर चेंज हो। वैसे हम लोग तकरीबन 25,000 के आबादी हैं, हम लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, इस पर हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार स्वीप के माध्यम से ये जनता से अपील कर रही है कि वोट तो जरूर करें, कि आप करना भी चाहिए, क्योंकि वोट आप ना कर करके खुद का अधिकार हनन कर लेते हैं और जो मांग रहती है वो तभी रह जाती है, तो वोट जरूर कीजिए। लेकिन वोट करने से पहले अगर कोई नेता आता है तो जोर से पुरजोर तरीके से अपने मांग को रखिए, उठाइए, ताकि वो जीत कर जब जाए तो वो आपका काम कर सके। कोई नहीं, यहाँ से जो भी आता है जीत के जाता है, कोई भी देखने के लिए नहीं आता है। हम लोग जाते भी हैं, कई बार मधुबनी भी गए, कई बार मंत्री लोग को भी बोले, लिखित आवेदन भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई, कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होता है। हम आपको यहाँ तक पहुँचने का कुछ रास्ता का क्लिप भी डालेंगे, इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे आप मधेपुर के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं, कितनी कठिनाई भरी रास्ता है और कैसे आप यहाँ तक पहुँचते हैं। बड़ी कठिनाई भरी रास्ता है भी नहीं, कहीं कहीं तो ऐसा भी दिखा कि रास्ता है ही नहीं, लेकिन जैसे तैसे आप जब यहाँ तक पहुँचेंगे और फिर यहाँ से आप ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे कि उधर भी बस्ती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब बाढ़ का मौसम होता होगा तो ये देश से कितना कट जाता होगा ये एरिया। खास करके मधुबनी क्षेत्र में अगर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विकास दिखाई न पड़े